नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाने से पहले देश के नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी तो वक्फ संशोधन कानून के कुछ ही प्रावधानों पर रोक लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरा कानून ही रद्द हो जाएगा, क्योंकि जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया कि जब तक मैं सीजेआई की कुर्सी पर बैठा हूं, किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो ही नहीं सकता। मेरे रहते हुए किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। आप सभी को पता है दोस्तों कि मोदी मंडली लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और भी तमाम नेता मंत्री हैं जो लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रहे हैं। कई राज्य के मुख्यमंत्री, कई राज्य के बीजेपी शासित मुख्यमंत्री न्यायपालिका का घेराव कर रहे हैं और वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनने का दावा भी ठोक रहे हैं। यहां तक कि मोदी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक हलफनामा दायर किया है, जहां पर वक्फ बोर्ड को मुसलमानों का बोर्ड ही नहीं माना है। हैरान करने वाली बात है दोस्तों। अब जरा देखिए किस तरीके से मनमानी हो रही है। सभी को पता है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, लेकिन ये मोदी सरकार हलफनामा दायर करके कोर्ट को गुमराह कर रही है। ये मोदी सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है ही नहीं। अब आप लोग हमसे सबूत मांगेंगे कि मोदी सरकार ने हलफनामा में ये कहा, मैं सबूत भी दिखाऊंगा। हवाई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सच्चे सिपाही हैं, उन्होंने बयान जारी कर दिया है कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। चलिए अब सबूत दिखाता हूं कि मोदी सरकार ने कहा है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का बोर्ड नहीं है। जरा देख लीजिए, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर साफ साफ लिखा है वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा कि वक्फ मुसलमानों की कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वैधानिक निकाय है। अब देख लीजिए, मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है, एक सेकुलर बोर्ड है, एक सभी धर्मों का बोर्ड है। मोदी सरकार का ऐसा ही मानना है कि वक्फ बोर्ड सभी धर्मों का बोर्ड है, मुसलमानों का बोर्ड नहीं है। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम सभी को बताया कि 15 मई की सुनवाई टल गई थी और अगली सुनवाई कल यानी 20 मई को होगी। और सुनवाई से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या क्या बातें कही हैं, हम सभी को जरूर देखना चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है खबर में साफ साफ, वक्फ कानून पर केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज कर दी जाएं। देख लीजिए, मोदी सरकार ने कहा एक तो मुसलमानों को नाराज नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों का नहीं, एक वैधानिक निकाय है, ये सभी धर्मों का है, ये सेकुलर बोर्ड है, इसीलिए मुसलमानों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जितनी भी याचिकाएं वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पड़ी हैं, सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे। ये दबाव डाला जा रहा है, देख लीजिए, ये दबाव डाला जा रहा है। दोस्तों बात यहीं तक नहीं है, देखिए लिखा भी है, अदालत संसद के बनाए कानून पर रोक नहीं लगा सकती, वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार। देख लीजिए, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा ना कि संसद ही सर्वोच्च है। उसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में और मोदी सरकार ने कहा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। दोस्तों ये गलत है, ये भ्रामक है, जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून पर रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, लेकिन मोदी सरकार जनता को गुमराह कर रही है और अपने भक्तों को कहीं न कहीं उकसा रही है। साल 2014 में मोदी सरकार एनजेएसी कानून लेकर आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही बने वैसे ही सबसे पहले न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति, कौन सा जज किस मामले की सुनवाई करेगा, कौन सा जज कहां पर बैठेगा, सब कुछ नरेंद्र मोदी डिसाइड करना चाहते थे। इसीलिए एनजेएसी कानून लाया गया। लेकिन जब यह कानून सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक करार करके इसे रद्द कर दिया।
तो मोदी सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता? सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, वो कानून कभी भी देश में लागू नहीं हो सकता जो कानून लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या फिर सीधा संविधान को चैलेंज करता हो। वो कानून कभी भी देश में लागू नहीं हो सकता। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, मोदी सरकार ने कहा कि वक्फ धार्मिक नहीं सेकुलर बॉडी है। देख लीजिए, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए या फिर सभी धर्मों का कह लीजिए। मुझे यह बताइए, वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है या फिर सभी धर्मों का है? बताइए मुझे। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड केवल मुसलमानों का नहीं बल्कि एक वैधानिक निकाय है, यह सभी धर्मों का है। यह वक्फ बोर्ड मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। तभी सीजीआई, पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना साहब ने कहा था कि हिंदुओं के बोर्ड में आप हिंदुओं को रखते हैं और मुसलमानों के बोर्ड में आप सभी धर्मों को रखना चाहते हैं। यह तो गलत हुआ। अगर आप हिंदुओं के बोर्ड में मुसलमानों को रखिए तब तो यह कानून ठीक है, नहीं तो यह कानून गलत है। क्योंकि भाई मुसलमानों का बोर्ड है तो मुसलमानों को ही रखा जाए, दूसरी जाति के लोगों को ना रखा जाए। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है, जस्टिस बी.आर. गवई का बयान है। उन्होंने कहा कि कानून के शासन व संविधान की रक्षा के लिए पूरी कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस ने मौलिक अधिकारों को लेकर बहुत बड़ी बात कही। यहां से खबर देखिए दोस्तों, देश के नए सीजीआई, वो सीजीआई जिन्होंने सीजीआई का पदभार संभालने से पहले ही कहा था कि ना मैं बिकने वाला हूं, ना मैं झुकने वाला हूं, ना तो मुझे गवर्नर बनना है, ना ही मुझे राज्यसभा का सांसद बनना है और ना ही मुझे कोई सियासी पद चाहिए। मैं सीजीआई बना हूं तो संविधान की सेवा करने के लिए। मैं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सिपाही हूं। कई बार जस्टिस बी.आर. गवई ये बातें बोल चुके हैं, कई बार वो कह चुके हैं कि अगर मैं जज बना तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है, और अगर आज मैं सीजीआई बना तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। क्योंकि दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया गया है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ना होते, अगर वो संविधान ना लिखते, तो शायद आज भी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का हाल ऐसा होता कि क्या ही बताएं। इसीलिए जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर मैं जज बन पाया तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। ऐसे जज को सलाम, बाबा साहेब को सलाम, संविधान को सलाम। दोस्तों आगे देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा, लिखा भी है कि भारत के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने शनिवार को संविधान और कानून के शासन की रक्षा के प्रति अपनी अडिग प्रतिबद्धता की व्यक्त की और भारतीय बार काउंसिल द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक समारोह में जस्टिस गवई ने इस बात पर जोर दिया कि वो सुनिश्चित करेंगे कि संविधान के वादे भारतीय समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचे। कितनी बड़ी बात है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं वादा करने नहीं आया हूं, मैं काम करने आया हूं, मैं संविधान की सेवा करने आया हूं। बार बार ये मोदी सरकार कह रही कि कार्यपालिका में दखलंदाजी मत दीजिए, हमारी जो मर्जी हमें करने दीजिए। बार बार न्यायपालिका को धमकाया जा रहा है, जजों को धमकाया जा रहा है कि हमारे बीच में मत आइए। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई देश के ऐसे इकलौते जज हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि हम बीच में आएंगे। अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हम आएंगे, हम एक्शन लेंगे, हम हस्तक्षेप करेंगे। जिसके बाद पूरी कार्यपालिका, खास तौर पर मोदी मंडली लगातार न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लगे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 सवाल पूछ रही हैं। लेकिन उसके बाद भी जस्टिस बी.आर. गवई डगमगाए नहीं, क्योंकि पूरे देश की जनता जस्टिस बी.आर. गवई के साथ खड़ी है, न्यायपालिका के साथ खड़ी है। हम लोग आखिरी सांस तक न्यायपालिका की रक्षा, स्वाभिमान के लिए हर हाल में लड़ेंगे। दोस्तों आगे देखिए, यहां पर लिखा भी है, खबर की हाईलाइट से लिखा है, मेरे पास समय कम फिर भी लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। सीजीआई बोले, भारत के संविधान की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। देख लीजिए, कभी ऐसा जज आपने देखा है? जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि संविधान की रक्षा के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहां पर कोई सियासी पद लेने नहीं आया हूं, बल्कि मैं संविधान की सेवा करने के लिए आया हूं। दोस्तों यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है, भारत का संविधान है सुप्रीम, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान। सीजीआई गवई ने क्यों कहा ऐसा? देख लीजिए,
मोदी मंडली लगातार ये कह रही है कि संसद ही सर्वोच्च है। यहां तक कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर कहा कि संसद ही सुप्रीम है, लेकिन दोबारा बोले हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई ने फिर कहा कि संसद नहीं, न्यायपालिका नहीं, अगर सर्वोच्च है तो संविधान है, जिसके दायरे में रहकर सभी को काम करना पड़ेगा। देखिए खबर में लिखा भी है, भारत का संविधान है सुप्रीम, लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समान। सीजेआई गवई ने ऐसा क्यों कहा? देखिए लिखा है, मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका या संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। उन्होंने बार काउंसिल महाराष्ट्र एवं गोवा के एक कार्यक्रम में यह बात कही। न्यायमूर्ति गवई ने संविधान के तीनों अंगों को एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित हुआ है और आगे भी विकास करता रहेगा। देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद ये तीनों समान है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है, ये तीनों समान है, लेकिन सर्वोच्च संविधान है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं? उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब देखिए लिखा भी है, संसद इज सुप्रीम। फिर गरजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सुप्रीम कोर्ट को दे दी नई सीख। देखिए एक बार फिर गरजे हैं, एक बार फिर न्यायपालिका पर टिप्पणी की है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। इन्होंने कहा कि संसद ही सुप्रीम है, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि संसद नहीं, कार्यपालिका नहीं, न्यायपालिका नहीं, बल्कि संविधान ही सुप्रीम है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगा दिया है। कल 20 मई है और कल जस्टिस बी.आर. गवई वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाएंगे। फैसला क्या होगा इसका अंदाजा आप लोग जस्टिस बी.आर. गवई की इन तमाम बातों से लगा सकते हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ संशोधन कानून के कई प्रावधानों पर रोक लगी है, जैसे कि वक्फ बोर्ड पर केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जब तक मोदी सरकार वक्फ संशोधन कानून पर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछे गए हैं, उन सवालों का जवाब जब तक कि मोदी सरकार नहीं दे देती, तब तक वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्ति का अप्रूवल दे दिया गया है, कोर्ट ने मुहर लगा दी है, तो सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाएगी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोई नई नियुक्ति नहीं करेंगे, आप ना तो किसी को बर्खास्त करेंगे और ना ही आप किसी अन्य धर्म के लोगों को वक्फ बोर्ड में शामिल करेंगे। फिलहाल इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दोस्तों मोदी सरकार की मंशा क्या है? वक्फ संशोधन कानून लाना मोदी सरकार की मंशा क्या है? मुसलमानों के क्या बढ़ते हुए कद को मोदी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है? आज मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि मोदी सरकार की मंशा क्या है वक्फ बोर्ड को लेकर के। देखिए लिखा भी है, आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल होंगी। अब 2 महिला मेंबर को शामिल किया जाएगा वक्फ बोर्ड में। 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे, यानी हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं। 2 गैर मुस्लिम मेंबरों को शामिल किया जाएगा। सिया सुन्नी सहित पिछड़े मुस्लिम समुदायों से भी मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों, लोकसभा से 2, राज्यसभा से 1 को रख सकेगी। जरूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो। अब तक तीनों सांसद मुस्लिम होते थे। अब तक वक्फ बोर्ड में जो 3 सांसद थे वो मुस्लिम ही सांसद थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि तीनों सांसद मुस्लिम हो, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नियंत्रण किसका होगा? जानना चाहते हैं ना? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। लिखा है सीएजी वो है जो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार द्वारा जो खर्चा होता है उसका लेखा जोखा कैग करता है, और कैग की रिपोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था। यानी कि ये लेखा जोखा एक ऐसा मतलब संस्था है जो सरकारी खर्चे का लेखा जोखा करती, कैग।
तो कैग या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। देखिए, सरकार ने पूरी तरीके से कब्जा करने का मन बना लिया है। वक्फ संशोधन कानून से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अपने अधीन करने का यहां पर पूरा प्रयास किया है, क्योंकि वो संस्था जो सरकार के खर्चों का लेखा जोखा करती है, अब वही संस्था कैग वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का लेखा जोखा करेगी। राज्य सरकार प्रॉपर्टीज के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। कलेक्टर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सरकारी संपत्ति मानता है तो उसे राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव करवाकर राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देनी होगी। जब तक कलेक्टर किसी विवादित प्रॉपर्टी पर रिपोर्ट नहीं देते, उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। यानी सरकार के फैसला न लेने तक प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड कंट्रोल नहीं कर सकेगा। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। मसलन मस्जिदें वक्फनामे के बिना भी वक्फ की संपत्ति होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, कागज दिखाना पड़ेगा। जब तक आप कागज नहीं दिखाएंगे तब तक उसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं माना जाएगा। वक्फ की कुछ विवादित प्रॉपर्टी का निपटारा, यानी कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी दोस्तों आप सभी को पता है जिसे कई बार ट्रिब्यूनल के पास गया मामला कि वक्फ बोर्ड ने हमारी संपत्ति जबरन ले ली है, तो इसको लेकर के धारा 40 खत्म हो जाएगी। इसके तहत वक्फ को किसी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार नहीं रहेगा। अब मोदी सरकार ने कहा कि हम धारा 40 भी खत्म कर देंगे। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। नए कानून के बनने से पहले या बाद में किसी सरकारी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया गया है तो वो अब वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी कि मोदी सरकार ने कहा कि पहले से ही वक्फ बोर्ड सरकारी संपत्तियों पर अपना कब्जा ठोक चुका है, तो वो सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की संपत्ति नहीं माने जाएगी। लिखा है, वक्फ कानून के प्रावधानों पर जारी रहेगी रोक। सुप्रीम कोर्ट अब 20 मई को करेगा सुनवाई, यानी कल सुनवाई होगी। कई प्रावधानों पर रोक लगी हुई है। याचिका में दोस्तों 3 बड़ी बातें विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठनों की तरफ से की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 यानी कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 29 मतलब अल्पसंख्यक अधिकार और 300A यानी संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वक्फ संपत्ति का फैसला करने का अधिकार देना सरकारी दखलंदाजी को बढ़ाता है। यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर समान प्रतिबंध नहीं है। तो दोस्तों यहां पर यह कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को शामिल करना गलत है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 और 300A का उल्लंघन करता है वक्फ संशोधन कानून। इसीलिए वक्फ संशोधन कानून को रद्द कर दिया जाए। दोस्तों वहीं पर वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होने वाली है। वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। केंद्र ने हलफनामा दायर कर यह कहा है कि एक्ट पूरी तरीके से संवैधानिक है, यानी कि लगातार केंद्र सरकार हलफनामे पर हलफनामा दायर कर रही है और कहीं न कहीं न्यायपालिका पर दबाव डाल रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल 20 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, फैसला क्या होगा अगर आपको अंदाजा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।